Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 1 of class 11 that is the living world. ठीक है, तो ये हम नीट के बिहाफ पे पढ़ेंगे। और पहली बात यहाँ पे कि आज से क्या है कि ये चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, तो ध्यान बहुत अच्छे से लगाना है। सिर्फ दिन की 15 to 20 मिनट्स निकालनी है, ये ज़्यादा नहीं होती है। ओके, और पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में एक और चीज़ यहाँ पे ऐड मैंने की है कि जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उससे जितना भी नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है हम वो भी साथ साथ में करेंगे। ठीक है, मान लो कि आज हमने 1/4 जो है वो हमने ये चैप्टर पढ़ा, तो इसका जितना हमने पढ़ा उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले वो भी हम साथ साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन पार्ट है और यहाँ से कोई नीट का पॉइंट नहीं आता है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। देख रहे हो ना कि हमारी लिविंग वर्ल्ड जो है कितना वंडरफुल है। लाइक यहाँ पे अलग अलग लिविंग टाइप्स हैं, अलग अलग इनका वाइड रेंज है, तो वो बहुत अमेजिंग है एक टाइप से। कैसे? जैसे कोल्ड माउंटेन देख लो, हमारा घना जो फॉरेस्ट होता है ना, जंगल टाइप, वो देख लो, हमारा ओशन देख लो, फ्रेश वाटर लेक्स देख लो, डेजर्ट देख सकते हो, हॉट स्प्रिंग देख सकते हो। तो अगर हम इनको देखते तो हम स्पीचलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं तो ये हमारी इतनी खतरनाक हैबिटेट्स होती हैं कि इनमें भी हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। ठीक है, तो ब्यूटी जो गैलोपिंग हॉर्स होते हैं या माइग्रेटिंग बर्ड होते हैं, जो बर्ड आसमान में उड़ते हैं ना ऐसे झुंड बना के, वो सारे। द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स वगैरह जो हैं उन सब का वैल्यू, जो शार्क, द अटैकिंग शार्क इवॉक्स अवे एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर। ठीक है, तो इन सब की ब्यूटी हम देख सकते हैं जो हमें आश्चर्यचकित बना देती है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल। भाई सेल के अंदर ही तुम देख लो। देखो, पॉपुलेशन कम्युनिटी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आप सेल के अंदर ही देख लो। इसमें भी कितना कुछ हमको देखने को मिलता है कि सेल के अंदर भी कितना मॉलिकुलर ट्रैफिक है, राइट? तो व्हाट indeed is life? The question has to implicate questions within it. Okay, the first is a technical one and seeks answer to what living is and opposed to the non living. ये कह रहा है कि क्या लिविंग जो है वो नॉन लिविंग के अपोजिट होता है क्या? और सेकंड क्वेश्चन फिलोसफिकल वन है, लाइक कि हमारा लाइफ है, ओके लाइफ होती है, लेकिन इस लाइफ का पर्पज़ क्या होता है? ठीक है, तो एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटैम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो हमको जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हमको अच्छे से नहीं पता चलता है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे लिविंग क्या है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल टर्म्स में हम लिविंग की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो जब देखो, जो हमने अभी ये पैराग्राफ पढ़ा है ना, तो इसमें हमको कुछ भी याद रखने का नहीं है, हमको बस एक टाइप से रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नीट का कोई पॉइंट नहीं आएगा। फिर यहाँ से आते हैं कि लिविंग क्या है। तो जब हम लिविंग को डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। लाइक यूनिक फीचर्स ये जो होते हैं ना, तो इनमें हम सोचेंगे कि ये सब चीज़ें हैं तो शायद ये क्या है, लिविंग है। तो हम ऐसे सोचते हैं। ठीक है, बट हम और भी फीचर्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक है, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। हम हर एक जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ग्रोथ के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सबको पता है। ठीक है, देखो मास में इंक्रीज हो रहा है और नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाई सेल डिवीज़न। अब देखो, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो हमारा सेल डिवीज़न से ग्रो होगा। लाइक प्लांट में देख लो, जो ग्रोथ है सेल डिवीज़न से होती है, वो कॉन्टीन्यूसली होती है उनकी पूरी लाइफ में। ठीक है, लाइफ स्पैन मतलब जितनी ज़िंदगी होती है ना, जन्म से मरण तक की, वो लाइफ स्पैन हो जाएगी। तो उनमें क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली सेल डिवीज़न होता है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन एज पे क्या होता है, हमारी लाइफ की ग्रोथ वहीं तक रुक जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल ग्रो ही नहीं कर रही है, बट उसी लिमिट तक कर रही है।
रही हैं, लाइक पुरानी सेल जा रही है नहीं आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सेल डिवीज़न तो होगा, कुछ टिश्यूज़ में होगा, सर्टेन टिश्यूज़ में होगा, ताकि वो जो सेल्स कुछ ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो मैंने मार्क कर रखे है ना येलो उसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नीट के बिहाव पे, ठीक है। तो ये अपने आप इनको ध्यान रखना है, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, ओके। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारा सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करता है, सबको पता है ये बात। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर हम इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो होता है बाहर के कल्चर में, मतलब बाहर हमने पूरी अच्छे से माइक्रोस्कोप से देखेंगे या कुछ भी चीज़ है तो हमने बाहर उसको एनवायरनमेंट दे रखा है जहाँ पे वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो हम जो नंबर कितना उसने अपना प्रोजेनी बढ़ाया, तो नंबर सेल्स वगैरह है ना उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे सिंपली। तो वो हमें ऐसे तो दिखती नहीं है, सेल्स वगैरह ऐसे थोड़ी ना दिख जाएंगी, तो छोटी छोटी सी होती है, ठीक है। तो वो हम माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं। तो फिर आती है हमारी मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल। हायर एनिमल में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। लाइक अगर हमारा बॉडी मास में इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, भाई ग्रोथ हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है फिर तो वो भी ग्रो करते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें भी बॉडी मास इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे माउंटेन देख लो आप, बोल्डर्स देख लो, सैंड मॉल्स देख लो, तो इनमें क्या होता है, ये भी ग्रो होते हैं। एक टाइम पे माउंटेन्स जो होता है आपको छोटा दिखेगा, क्या पता वो बड़ा दिखेगा, ऐसा भी होता है, तो ये भी ग्रो करते हैं। तो ये जो ग्रोथ है ना वो एग्जिबिटेड होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी, क्यों, क्योंकि उन पे मटेरियल्स का अकोमुलेशन हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है मटेरियल उनकी सरफेस पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम इसकी डेफिनेशन ये नहीं कहेंगे कि ग्रोथ वो होती है जो ग्रो कर रहा है, नहीं नहीं, हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है इनसाइड से, ठीक है, क्योंकि उनमें तो आउटसाइड सरफेस पे होता है ना नॉन लिविंग में, तो हम लिविंग में क्या कहेंगे, इनसाइड से ग्रोथ हो रही है, ओके। फिर कह रहे हैं कि ग्रोथ, तो देयर फॉर ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कंडीशंस अंडर विच it can be observed in all living organism have to be explained and then we understand that it is a characteristics of a living system। ये characteristics है living system का। तो एक dead organism जो है does not grow, okay। तो यहाँ पे हम क्या मतलब इसको अच्छे से नहीं लिया जा सकता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ को पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ग्रोथ वगैरह की देखा कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ सकता है, ठीक है, नेट में। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर दोनों जो है ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हमारा पॉइंट रिमेंबर क्या करना है हमको कि सेल डिवीज़न होता है कुछ टिश्यूज़ में रिप्लेस करने के लिए लॉस्ट सेल्स जो है उनको। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है वो कैसे ग्रो करती है, सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में मेन चीज़ क्या है कि ग्रोथ तो नॉन लिविंग लिविंग दोनों में हो रहा है, तो इनमें फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है इनसाइड से, ठीक है। बस इसमें और कुछ ध्यान रखने का नहीं है इतना। फिर हम चलते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसमें हम प्रोगेनी वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो प्रोगेनी या वो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के या तो कम सिमिलर होते हैं या ज़्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम SR बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें हमको क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है, ओके, वेरिएशन। तो ऑर्गेनिजम्स जो एसेक्सुअल से रिप्रोड्यूस करते हैं उनसे भी करते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की। अच्छा, फंजाई भी मल्टीप्लाई करती है और वो इजीली स्प्रेड हो जाती है मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बना के जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट और हाइड्रा में तुम बडिंग देख सकते हो, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ दे रखी हुई आगे भी काम आएंगे, ठीक है, इनको रट लो। तो यहाँ बता दिया है कि यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलती है। प्लेनेरिया जो है, जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं उसमें रीजेनरेशन देखने को मिलता है। अब रीजेनरेशन क्या चीज़ होती है, देखो रीजेनरेशन क्या होता है, जैसे ये चीज़ है, ये प्लेनेरिया है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट्स, मान लो ये कहीं से कट गया, इधर से कट गया, तो ये इधर से कट गया तो ये कैसा बन गया, अब ये ऐसा हो गया ना, ये कटने के बाद ये तो गया, तो ये क्या करेगा कि जो इसने पार्ट खोया है
ठीक है, जो या फिर जो भी ये लोस्ट पार्ट है तो यहाँ से ये अपना पूरा बना लेगा और इधर से ये अपना पूरा बना लेगा। इट मीन्स कि ये अपने फ्रैगमेंट से पूरा जो बॉडी का एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकता है, पूरा बॉडी ये अपना बना सकता है। एक टाइप से हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। द फंजाई एंड द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटीनम ऑफ मॉसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, फ्रेगमेंट वगैरह से ही बनते हैं, एक टाइम पे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो जो है वो क्या करेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो जब हम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा हो गया, तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें, रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोमिनस होता है ग्रोथ की। देखो कैसे, तुम खुद देख लो। एक टाइप से ये एक सेल होती है, ये तो हमारे ज़्यादातर क्या करते हैं, बाइनरी फिशन कर लेंगे, है ना। तो ये क्या करेगी, दो में डिवाइड होगी, तो इतू इतू सी, फिर ये बड़ी ग्रोथ करेगी तो ये धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के लिए भी कैपेबल हो जाती है, ठीक है। और ग्रोथ का हमारा क्या है, नंबर भी बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये और साइज़ बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो रही है, तो नंबर बढ़ रहा, तो ये जो है वो फिर से क्या करेगी, दो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नंबर बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब कि रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ ये इस तरीके से हम कह सकते हैं रिलेटेड है। कैसे, ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है, तो इन्होंने बोल भी दिया कि इसलिए रिलेटेड है क्योंकि सेल्स में नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो सेल वगैरह है उनका नंबर क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ जो है वो हमारा, हमने पढ़ा है कि नंबर जो है ना, नंबर सेल में अगर नंबर हो रहा है तो वो ग्रोथ ही कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों टर्म जो है वो क्या है, कोरिलेटेड है, ओके। फिर आता है फर्दर, देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स हो गए, स्टरलाइल वर्कर बीज होगी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम एक टाइप से पूरा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं दे सकते कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वही लिविंग है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सी चीज़ जो हम बहुत से लाइक कुछ इनफर्टाइल या ये जो एग्जाम्पल हमने दे रखे ये रिप्रोड्यूस ही नहीं करते भाई। तो ऑफकोर्स नॉन लिविंग, मान लिया कि हमने कोई नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बट इसको हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते ना कि ये लिविंग है, लाइक लिविंग है तभी ये रिप्रोड्यूस करेगा या रिप्रोडक्शन कर रहा है तभी लिविंग है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात और है, क्या है, एक दो पॉइंट्स आए हैं, जैसे यीस्ट और हाइड्रा ये बडिंग करते हैं, प्लानेरिया जो है वो रीजेनरेशन के थ्रू जो है वो क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करता है। और फिर यह हमारे आगे जो फंजाई आते हैं ये सब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है याद रखने। तो मेटाबॉलिज्म का जो है ना वो हम कल करेंगे, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस जो आगे आएगा तो वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन आ रखे थोड़ा उस पर नज़र घुमाएंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है जैसे हम दो टॉपिक कल का और करेंगे ना, फिर हम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको एक बार रीडिंग लेना और कुछ चीज़ समझ आएगी कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। इसको हम कल करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग, किसके बेस पे आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि हम नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी हमने ग्रोथ पढ़ा है उसके बेस पे हम नहीं कह सकते, प्रोडक्शन पढ़ा है उसके बेस पे भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन बच जाएंगे, तो इन दोनों में से क्या होगा वो हम कल डिसाइड करेंगे, क्योंकि बाकी का पोर्शन जो है वो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो जितना एक बार क्वेश्चंस पढ़ने का ट्राई करना, रीडिंग ले लेना, कल जो है वो आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। सो राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा वो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है ना, अभी हमने सिर्फ 10 मिनट वो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ऐसे हम 10-20 मिनट कल के लगाएंगे,
तो ये इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। 4-5 कल करवाऊँगी क्वेश्चंस, आज बस इनकी रीडिंग लेना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो हमारे 11th क्लास का एक लेक्चर जो वो कंप्लीट हो गया है और 12th क्लास का लेक्चर जो है ना वो थोड़ी देर में आएगा। ओके, so thanks for watching my video guys, and if you like my video then also subscribe my channel. Thank you.